नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी क्लास के सक्सेस हब में। और आज हमें चर्चा करनी है शेषफल प्रमेय पर। पिछली कक्षा में कुछ क्वेश्चन दिए थे आपको, दो क्वेश्चन थे, एक 196 था और 100 था। इनका पूरा पोस्टमार्टम करना था। तो पहले इन प्रश्नों के और इन प्रश्नों के जिनने उत्तर दिए उनका नाम सुनने के लिए आप वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। तो पहले हम 100 का निकालते हैं। 100 के फैक्टर जो करेंगे 2 की पावर स्क्वायर मल्टीप्लाई 25 का 100 होगा। हमने कहा था इसके प्राइम फैक्टर कितने होंगे, टोटल फैक्टर कितने होंगे, ऑड फैक्टर कितने होंगे, इवन फैक्टर कितने होंगे, सम ऑफ ऑल फैक्टर, सम ऑफ इवन फैक्टर, सम गुणनखंडों का योग, इसका मतलब ये होगा, और सम ऑफ ऑड फैक्टर, सम ऑफ ऑड फैक्टर, और हमें इसमें निकालना था प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर। इतनी चीज़ हमें निकालनी थी। ये हमारा इसका क्या हो गया, फैक्टर कर लिया हमने इसके प्राइम फैक्टर कितने होंगे ये देखते हैं मित्रों। और इस प्रश्न को पुनः एक बार बड़े आराम से समझते हैं। जिनको नहीं आया समझ वो पुनः देखो। जितनी ये पावर हैं, जितनी पावर हैं, इन पावर्स को जोड़ लो। 2 + 2 = 4। ये आपके प्राइम फैक्टर हो गए। क्या हो गए दूसरा प्राइम फैक्टर। टोटल फैक्टर में क्या करना है, जितनी भी घात चढ़ी हमारे प्राइम फैक्टर में उसमें एक ऐड करो और दूसरे में भी एक ऐड करो। तो ये क्या हो जाएगा, 3 × 9। तो टोटल फैक्टर कितने हो गए, 4। अब हमें ऑड फैक्टर निकालने का हमने बहुत आसान तरीका आप लोगों को बताया था। जो ऑड नंबर यहाँ गुणनखंड में हो, जो ऑड नंबर यहाँ हो, उसकी जितनी पावर हो उसमें सिर्फ 1 जोड़ दो और जितना आए वही हमारा ऑड फैक्टर होता। और इवन फैक्टर का बताया था, टोटल फैक्टर में से ऑड फैक्टर घटा दो तो हमारे इवन फैक्टर 6 आएंगे। और यदि ऐसा नहीं करना है आपको तो इसके लिए भी बताया था कि इवन की घात जितनी लिखी है, इसके लिए दूसरा तरीका बताया था। इवन पर पावर जितनी है उसको ज्यों का त्यों लिख लो, एज इट इज लिख दो, ब्रैकेट लगाओ। ऑड की पावर जितनी है उतना लिख के उसमें 1 ऐड कर दो। तो ये हो गया 2 × 3 = 6। तब भी 6 आया। दोनों मेथड बता दिए, इवन फैक्टर ऑड फैक्टर मतलब टोटल फैक्टर माइनस ऑड फैक्टर, तब भी आपका इवन फैक्टर आएगा, तब भी आपके सम गुणनखंड आएंगे। और यदि सम गुणनखंड, इवन फैक्टर मतलब सम गुणनखंड को सीधा निकालना है तो सम संख्या की घात जितनी है उसको ज्यों कहते हैं लिख दो। फिर विषम पर घात जितनी, यदि एक यहाँ 1 है, अगर 2 होता तो उसको भी ऐसे ही करते। ठीक है, ये आ गया। अब सम ऑफ ऑल प्रोडक्ट, इसके लिए भी हमने आपको बताया था, यहाँ जितनी पावर है उतनी पावर तक हमें उसकी 2 पर घात 2 है तो हमें 2 की घात 0 से 2 की घात 2 तक चलना है। चलो दौड़े हम। 2 की घात 0 + 2 की घात 1 + 2 की घात 2। फिर चलना है हमें 5 की घात 0, 5 की घात 1 और 5 की घात 2 ये। और इसमें क्या होगा, 1 + 2 + 4 और 1 + 5 + 25। तो ये क्या हो गया, 4 × 2 = 7, 7 × 31 मतलब कितना हो गया मित्रा, 217। अब सम ऑफ इवन फैक्टर और सम ऑफ ऑड फैक्टर निकालना है। इवन फैक्टर निकालने का हमने बताया था, जब इवन फैक्टर निकाल लो तो ये 0 वाला कट कर दिया करो। जब हम 0 वाला कट कर देंगे तो क्या बनेगा, 2 की पावर 1 + 2 की पावर 2 बनेगा। यहाँ से 5 की पावर 0। विषम वाले में कुछ नहीं करना है, विषम वाला टर्म जो है उसको एज इट इज लिखना है। तो यहाँ से जो हमारा सम ऑफ इवन फैक्टर आएगा वो कितना आएगा, 2 + 4 और यहाँ से आएगा 1 + 5 + 25 मतलब हो गया 6 × 31 मतलब 6 और 18 186। ये सम ऑफ इवन फैक्टर हो गया। अब हमें सम ऑफ ऑड फैक्टर निकालना है। सम ऑफ ऑड फैक्टर, इसके लिए सीधे सीधे आसान है। टोटल फैक्टर सम ऑफ ऑल फैक्टर 217 है, इवन फैक्टर 186 है। जब इसको घटाएंगे तो 1 8 3 11 और 2 कितना 31 आएगा। हमें प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर निकालने हैं, सभी प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर सभी गुणनखंडों का क्या निकालना है, गुणन निकालना। सभी जितने गुणनखंड हैं उनका गुणन निकालना है, कितना होगा। तो इसके लिए हमने बताया था जो नंबर हो, नंबर फॉर्मूला यही बताया था, उसकी पावर टोटल फैक्टर अपॉन 2। तो नंबर हमारे कितने 100 हैं और इसकी टोटल फैक्टर कितने 9 है
अपॉन 2। इतना आंसर दिया, इसके आगे किसी ने सॉल्व नहीं किया। इसको सॉल्व करना था, इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर 2 मल्टीप्लाई 9/2, 2 से 2 कट गए, इसका आंसर आना था 10 की पावर 9। ये सारे आंसर हमारे हो गए, इसका पोस्टमार्टम कर दिया। सिर्फ 3 लोगों ने आंसर दिया, इसका मतलब है या तो आप लोगों को समझ में आ नहीं रहा है या आप लोग इसका आंसर देना नहीं चाहते। तो सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, जो मित्र मेरे देख रहे हैं, आप जब एक क्वेश्चन को करेंगे और उसके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो एक तरीका जो होता है वो मस्तिष्क में छप जाता है, और जितने ज़्यादा मैथ के क्वेश्चन करेंगे उतने ज़्यादा आप लोगों को बनेंगे। इसलिए आप लोग प्रतिदिन जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1-2 क्वेश्चन दिए जाते हैं होमवर्क, उनका आंसर सॉल्यूशन जरूर कमेंट बॉक्स में दिया करें, इससे आप लोगों की कंटिन्यूटी बनी रहेगी। अब एक नंबर था हमारा 196, एक नंबर क्या था 196 था, क्या था दूसरा 196, 196 था। और 196 के जब हम गुणनखंड करेंगे तो 14 का वर्ग होता है, 14 14 196 होता है, तो ये हो जाएगा 7 × 2 × 2 × 2। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 7 की पावर 2 कर लेना, एज इट इज हो जाएगा। जैसे अभी करवाया था वही आएगा, वैसे ही आंसर इसके भी निकलेंगे, 2-2 जोड़ोगे तो यहाँ आएगा, आप लोग कर सकते हो। अब आज का जो बिंदु है हमारा शेषफल प्रमेय, आज का जो टॉपिक है वो है शेषफल प्रमेय, रिमाइंडर थ्योरम, और 3-4 नंबर यहाँ से आते हैं। कोई भी आप कंपटीशन एग्जाम दोगे 3-4 नंबर आएंगे, यूपी टेट सी टेट दोगे तो 1 नंबर आएगा, यूपीएसआई वगैरह कांस्टेबल लेखपाल दोगे, कांस्टेबल में तो ऐसे क्वेश्चंस की भरमार होती है। तो आज हम इसी पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें समझना है शेषफल निकालेंगे कैसे। जैसे हम कोई भाग देते हैं तो ऐसा ही बचपन से सीखा है, भाजक, भाज्य, और ये मिश्रा क्या होता है भागफल, और यहाँ जो होता है वो क्या होता है शेषफल होता है। क्या होता है शेषफल होता है। अब देखते हैं क्या है। ठीक है, ये डिविजिबल होता है, डिवाइडेंड होता है, रिमाइंडर होता है। क्या होता है रिमाइंडर होता है। ठीक है, क्या होता है रिमाइंडर होता है। अब हमें इस पूरे चीज को समझना है, ये हमारा बेस है क्वेश्चन समझने का। क्या है ये बेस है। यदि इसका लॉजिक आप लोगों को समझ में आ गया तो आपने देखा होगा किसी संख्या में भाग देने पर इतना बचा, यदि उस संख्या के इतने गुणे में भाग दें तो इस प्रकार के जो प्रश्न हैं जो आपको कराए जाएंगे इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। बस इसको दिमाग में आज छाप लेना। और इसका एक फॉर्मूला बनता है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। पूरा खेल हमें इस टॉपिक में जो करना है वो किस पे खेलना है, शेषफल पर ही बात करनी है। इसलिए हमें बहुत अच्छी तरह भाजक, भाज्य और भागफल में संबंध पता होना चाहिए। अब हम सबसे पहले अपने शेषफल को ही जानते हैं, शेषफल कैसे होता है। जैसे ये कोई भी नंबर हमें दिया, हमें कह दिया आप करिए 45/7, ये हमें दे दिया, मतलब कहने का हो गया कि 45 में हमें भाग देना है 7 से, ऐसे कर दिया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 7 छंग 42 3, ये शेष हो गया हमारा, ये भागफल हो गया, ये हमारा भाजक हो गया और ये भाज्य हो गया। इतनी चीजें हमारी हो गई, ये समझ में आ गया। अब हमें कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन करने हैं तो उसके लिए एक नई ट्रिक, अनोखी ट्रिक आप लोग देखते हैं और इसको देखिएगा। हमें जैसे कि कहा 45 डिवाइड बाई 7 ये करना है मिश्रा, गौर से देखो यहाँ पे। तो हमें क्या करना है, जब इसमें हम भाग देंगे तो 7 छंग 42, 3 शेषफल बच रहा है, तो जो 3 हमारा बच रहा है वो प्लस का शेषफल बन रहा है। यदि हम 7 7 49 कर दें तो माइनस का 4 आएगा, माइनस का 4 आएगा। तो शेषफल 2 होते हैं, एक होता है पॉजिटिव रिमाइंडर, एक होता है पॉजिटिव रिमाइंडर, और एक होता है हमारा नेगेटिव रिमाइंडर। चौंकना नहीं, क्योंकि इनका बहुत काम है। हम जो क्वेश्चन कराएंगे मतलब इसको कह सकते हैं धनात्मक रिमाइंडर प्लस वी आर और इसको माइनस वी आर। ठीक है, ये हमारे 2 शेषफल होते हैं, धनात्मक शेषफल और ऋणात्मक शेषफल। अब और समझते हैं कैसे निकालोगे। जैसे कि हमें दे दिया 78/15, तो इसका क्या होगा, करो मिश्रा 15 75, 3 तुम्हारा प्लस का बचेगा और जितना शेष बचा माइनस का 12। जब इन दोनों को ऐड करोगे बिना चिन्ह के तो इतना ही आना चाहिए। हमें 15 है, पता है कि 3 हमारा प्लस का हो गया तो माइनस का कितना होगा 12 होगा। जैसे कि हमें और दे दिया है, हमें दे दिया जाए 112 हमें दे दिया गया है, जैसे मान लो 86/9,
मिश्रा हमें दे दिया गया 86/9, तो 9 नाम 81, 9 नाम 81, तो 81 5 86, 5 कैसा होगा हमारा प्लस का होगा और माइनस का 4 होगा। ये हमारे रिमाइंडर होंगे, ये हमारे क्या होंगे रिमाइंडर होंगे, क्या होंगे रिमाइंडर। ये हमने रिमाइंडर को समझा। अब हम क्वेश्चंस पर चलते हैं। जैसे कि हमें क्वेश्चन दे दिया गया, जैसे कि हमें क्वेश्चन दे दिया गया, ये तो समझ में आ गए होंगे मित्रा, आंखों को बंद ना करें आप अपनी। हाँ, हमें क्वेश्चन दे दिया 25 की पावर 38/13, ये क्वेश्चन है। इसमें कहा शेषफल निकालो। इसमें मित्रों क्या कहा, शेषफल निकालो। कुछ नहीं करना है, हमें पावर पे नहीं जाना है। हमने भाग दिया 13 दूनी 26, 13 दूनी 26। अगर हम नॉर्मल कहें कि 25/13 कहो तो आप हाल सर कहोगे, प्लस का सर इसमें जो शेषफल बचेगा वो 12 बचेगा और माइनस का 1 शेषफल आएगा। जो शेषफल प्लस के 12 भी होंगे और माइनस का 1 भी होगा। देखो 13 दूनी 26, तो 1 माइनस का बचेगा और प्लस के 12, ये दोनों शेषफल होंगे। जब इन दोनों को जोड़ोगे तो 13 ही आएगा। अब हमने क्यों बताया माइनस, देखो इसमें फायदा क्या, जब ये संख्या भाग देंगे तो 12 आएगा, तो फिर हमें बहुत मतलब कर नहीं पाएंगे, 12 शेषफल बचेगा। तो कुछ नहीं करना, हमारा फोकस है शेषफल पर। फाइनली हमें शेषफल निकालना, और जो शेषफल आपको छोटा लगा करे, धन वाला या ऋण वाला, वही ले लिया करो। हमें ऋण वाला छोटा लग रहा है, हमने ऋण वाला ले लिया, हमने ऋण वाला ले लिया। इसकी पावर 38 चढ़ाई। जब हम इसका भाग दें संख्या में तो जितना शेषफल बचे उसी शेषफल पर हमें चर्चा करनी है। उसी शेषफल पर क्या करनी है, चर्चा करनी है। कुछ नहीं, -1 की पावर 38 है, बना रहने तो है। और जब -1 की पावर 38 है और ये धन की है, तो जब हम इसमें निकालेंगे पावर तो +1/13 बचेगा। 1 क्या हो जाएगा हमारा आंसर, यही हमारा क्या बचेगा शेषफल। क्या बचेगा शेषफल। आप प्रूफ कर सकते हैं इस चीज को कहीं से भी, किसी भी प्रकार के प्रश्न में। अब देखो, जैसे कि हमें और प्रश्न दे दिए जाए, एक बहुत अच्छा प्रश्न है। जैसे कि हमें दे दिया जाए, 12 × 15/7, इसमें कहा जाए कि शेषफल निकालो। 12 × 15/7, मिश्रा यहाँ देख, तो इसमें क्या करना है, हमको शेषफल निकालना है। यहाँ पे फोकस करो अपना, तो ठीक है। तो 12/17। अब हमें क्या करना है मिश्रा जी, हमें देखना यहाँ है कि हम अगर 7 का भाग 12 में देंगे, ठीक है, तो 7 दूनी 14। ध्यान दो, अगर हम 7 दूनी 14 करेंगे तो हमारा -2, देखो -2, यदि 7 एकम 7 करेंगे तो +5। अब बताओ कौन से लेने में तुम्हें सहूलियत पड़ रही, -2। तो हमने पहले, हम आपको करके दिखाते हैं इस प्रश्न को, बड़े गौर से देखिए। हमने यहाँ ले लिया -2 शेषफल बचा हमारा। कैसे बचा, जब हम 7 का भाग 12 में देंगे, 7 दूनी 14, हमने देख लिया -2 आएगा, एक्स्ट्रा में दे दिया। 7 दूनी 14, प्लस का 1 बचा हमारा। कितना बचा, प्लस का 1। 7 दूनी 14, 1 15। तो यहाँ टोटल हमारा जो शेषफल बचा -2/7, ये माइनस का है। यदि माइनस का नहीं होता तो हमारा 2 शेषफल आ जाता। अब चूंकि हमारा जो शेषफल है वो निगेटिव का 2 है, तो पॉजिटिव का कितना होगा 5। कितना होगा 5। 5 2 7 7 हो रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो गया 5। 5 विल बी आंसर। अब यदि आपको ऐसा नहीं करना है तो फिर कैसे करना है, देखो अगर तुम्हें वैसे करना है, 7 एकम 7 प्लस का 5 बचा, यस 5 एकम 5 प्लस 5/7, तब भी यहाँ से तुम्हारा 5 आंसर आ जाएगा, प्लस का 5 शेषफल होगा। ठीक है, और भी क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ तो कहा होगा अरे सर ऐसे करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। देखते हैं भाई कैसे करते हो, जल्दी होता है कि नहीं होता है। चलो और प्रश्नों पर बात करते हैं और शेषफल देखते हैं। हमने देखा क्वेश्चन 12 × 15 × 18/7 मैं शेषफल बताइए, क्या करना है हमें। देखो 7 एकम 7 हमने तो दिया, इसमें 7 दूनी 14, माइनस का 2 ले लिया शेषफल, 7 दूनी 14 प्लस का 1 ले लिया, और 7 3 21, 18 3 21 और 7 दूनी 1 2 4 3 बनता है। तो इसमें क्या ले लिया हमने, मतलब 7 दूनी 14 और माइनस का 3 ले लिया। कितना ले लिया, माइनस का 3 ले लिया। माइनस प्लस हो जाएंगे, 3 दूनी 6/7। तो इसका शेषफल कितना आएगा हमारा 6 आएगा। कितना आएगा 6। और हम दूसरा तरीका क्या कर सकते हैं, देखो 7 एकम 7 प्लस का 5 बचा, हमने ले लिया भैया। यहाँ से तो प्लस का 1 ही बचना था, 7 दूनी 14 प्लस का 4 बचना था। जैसे यहाँ से क्या हो गया 5 चौको 20/7, 7 दूनी 14 6 20, तब भी 6 शेषफल ही बच रहा है। तो आप कैसे भी करिए मित्रों, आएगा शेषफल वही, इसलिए आप
माइनस रिमाइंडर और प्लस रिमाइंडर को बहुत अच्छी तरह दिमाग में बैठा लेना। अगला प्रश्न करते हैं, देखते हैं, बिल्कुल कन्फ्यूजन जो है वो सारे दूर हो जाएंगे आप लोगों के। और मेरी कोशिश यही है कि आप लोगों का इस बार NTPC एग्जाम जितने भी एग्जाम्स हैं सारे मैथ में फुल नंबर होने चाहिए। बहुत जल्द मित्रों टेट, CTET, RTET, MPTET में जो पेडागॉजी आती है मैथ की लेके आने वाले नेक्स्ट वीक में आपको जरूर मिलेगी। अप्रैल फिनिश होने के पहले, अप्रैल खत्म होने के पहले आपको पेडागॉजी जरूर मिलेगी। ठीक है, अगला देखते हैं जो मैथ की पेडागॉजी आती है जो हमारे CTET एग्जाम्स में आती है 15 नंबर की, उसमें जो कन्फ्यूजन रहता है वो सारा दूर हो जाएगा, बिल्कुल आप बेफिक्र रहिए। अगले प्रश्न की बात करते हैं, 67 की पावर 67/67 में शेषफल। एक प्रश्न ये है आप लोगों के लिए, और यही यदि वो कह दे, यही उस प्रश्न में कह दे वो कि 67 की पावर 68/68, तब क्या करोगे? देखो 2 प्रश्न बना दिए, कुछ नहीं करना है। हमें पता है कि 68 का भाग हम 67 में देंगे तो माइनस का 1 और प्लस का 67 शेषफल बचना है। देखो 68 का भाग यदि हम 67 में देंगे तो जाएगा नहीं, ठीक है, तो या तो 67 शेषफल बताओ। हम ये भी कह सकते हैं माइनस का 1 शेषफल भी बच रहा है, तो प्लस का 67 और माइनस का 1, हमने माइनस का 1 शेषफल ले लिया और यहाँ 67 घात चढ़ा दी 68। कुछ नहीं, हमने देखा जब घात निकालेंगे विषम घात है, कैसी घात है मिश्रा? तो -1/68 आएगा, -1/68 आएगा, और जो -1/68 आएगा ये माइनस का है, काय का है? माइनस का है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये माइनस का 1 रिमाइंडर बच रहा है, तो जो प्लस का रिमाइंडर बचेगा वो कितना बचेगा? प्लस का 67। तो इसका आंसर कितना होगा? 67। अब देखो इसमें देखते हैं इसमें क्या होगा। हम जब 68 का भाग 67 में देंगे, कंडीशन वही है, माइनस का 1 शेषफल बचेगा। देखिए इसकी पावर प्लस 68 है अपॉन 68, और जब प्लस 68 है तो यहाँ प्लस का 1 बचेगा अपॉन 68, यहाँ धन का ही शेषफल आ गया, तो इसका आंसर होगा 1 शेषफल बचेगा इसमें, और इसमें कितना बचेगा मिश्रा जी? 2, वो माफ कीजिए 67 शेषफल बचेगा। कितना बचेगा? 67 शेषफल बचेगा। यहाँ तक आप लोगों को यदि समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, और सारे वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में ही लिंक दिए गई है मैथ की प्लेलिस्ट की, वहाँ से जाके इन क्वेश्चंस के और जो पहले वीडियो जो हैं, जो पहला क्वेश्चन बताया फैक्टर कैसे निकाले जाते हैं, देख सकते हैं, सारे वीडियो अवेलेबल हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न, देखते हैं। जैसे कि हमें कहा गया 43 × 85/21 करो भैया। इसमें 21 दूनी 42, 1 प्लस का शेषफल 21 को 84 प्लस का 1 शेषफल क्या हो गया? प्लस का 1/21, कितना शेषफल आ गया? 1 शेषफल आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं, चलो मिश्रा जी अभी आगे देखते हैं। आज कुछ आप स्वस्थ दिखाई दे रहे हैं, हमें फुर्ती नहीं है आप में। अगला देखो प्रश्न करते हैं, 63 × 97 × 88 × 189 × 148/17 में सारा इस क्वेश्चन को करो आ जाओ। तो क्या कैसे करना है देखते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं देखते हैं। हमें कुछ नहीं करना है मिश्रा जी, हमें 17 से भाग देना है और इसमें शेषफल निकालना है भाइयों। हम देखते हैं 17 चौको 68, 17 चौको 68, 68 ज़्यादा होता है कितना? माइनस का 5 शेषफल बचाया। 17 का भाग हमने इसमें दिया, 17 चौको 68, 7 × 85, 7 छिक्का 102, 7 छिक्का 102, 97 2, यहाँ से माइनस का 5 यहाँ से भी निकाल लिया, मल्टीप्लाई 17 चौको 7 × 85 प्लस का 3 निकाल लिया। यहाँ देंगे 17 एकम 17, 1 बचा, 17 एकम 17 प्लस का 2 बचा, निकाल लिया। 17 एक जाएगा नहीं, 17 7 19, 17 8 36 100 और 136, और जब करेंगे 136 और 4 और 8 कितना हो गया? 12, तो यहाँ से 12 शेषफल आ गया अपॉन 17, ये आ गया। कुछ नहीं करना है, 25 25, 25 दूनी 50, और 50 और 36 करोगे तो कितना होगा? 50 × 36/17 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। 17 3 51, यहाँ से माइनस का 1 शेषफल बचा लो, और यहाँ से 70 दूनी 34 प्लस का 2 बचा लो, कितना बचा लो? 2/17 कर लो, ये -2/17 आ गया। अब इसमें जब माइनस का 2 शेषफल आ रहा है तो प्लस का कितना आ रहा होगा? 15 आ रहा होगा, 15 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 15 क्या हो जाएगा मिश्रा जी? आंसर हो जाएगा। ये हमने आपको बहुत से क्वेश्चंस कराए, अब कुछ प्रश्न आपको घर से करके लाने हैं, होमवर्क में करके लाने हैं। इसके बाद कल और चर्चा करेंगे, कल फैक्टोरियल में भी निकालना देंगे। हम आपको प्रश्न दिए दे रहे हैं, फैक्टोरियल वाला ट्राई करना है, यदि कोई कर सके। आप लोग प्रश्न लिख लीजिए, 14 21 ×
14 23 मल्टीप्लाई 14 25 अपॉन 12 में शेषफल बताओ। आपको क्या बताना है सर जी? शेषफल बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, 2 की घात 53 अपॉन 3 में शेषफल बताओ। क्या बताओ? शेषफल बताओ। अगला क्वेश्चन देखो कितना आएगा, 2 की घात 3 में 53 में कितना शेषफल आएगा देखना है। देखते हैं कितना आएगा। अगला देखते हैं 2 की आपको देखते हैं 67 की घात 67 प्लस 67 अपॉन 68 में शेषफल बताओ। शेषफल बताओ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल डॉट 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 10 फैक्टोरियल अपॉन 7 में शेषफल बताओ। क्या बताओ? शेषफल बताओ। अगला क्वेश्चन देखते हैं मिश्रा जी। हमने क्वेश्चन दे दिया, कुछ नहीं दे दिया, हमने दे दिया 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल डॉट 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 1000 फैक्टोरियल अपॉन 10 में शेषफल बताओ। अब इन 5 प्रश्नों के आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर देने हैं, और जिन लोगों ने आंसर दिए हैं उनमें प्रज्ञा यादव, दृष्टि रावत और राजकुमारी 3 लड़कियां हैं जिन्होंने आंसर दिए हैं। इसका मतलब ये लोग कंटिन्यूटी बनाए हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मित्रों का क्लास अटेंड करने के लिए। और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आपको संस्कृत की PDF और साइकोलॉजी वगैरह की जब भी वीडियो आने लगे तो सबकी PDF आपको वहीं अवेलेबल होगी। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।